यार एक सवाल मरवा साहब ने दाढ़ी छोड़ी है, दाढ़ी रखी है, इसका पूछे पहले। दाढ़ी मुबारक हो जी, दाढ़ी की मुबारकबाद देना सब दाढ़ी की मुबारकबाद देना। दाढ़ी ऐसी चीज है ना, अभी रास्ते में यही तबलीग कर रहे थे मौलाना साहब मुबारकबाद, ये दाढ़ी तुम जल्दी से मुंडवा दो। नहीं मुबारकबाद का कह रहा हूँ, मुबारकबाद। अच्छा, एक सवाल आपसे करना है, ये बताइएगा कि आपकी कमेटी ने फैसला किया है कि सियासी कमेटी की वजह से हम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में नहीं जा रहे, तो क्या समझते हैं आप कि ये बेहतर इनफरादी फैसले, मेरी अपनी अगर राय होती तो शायद मैं प्रेफर करता कि जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी खान ने बनाई इसलिए ताकि कलेक्टिव विजडम इसमें आए। तो पॉलिटिकल कमेटी ने अगर ये फैसला किया है तो एक सुप्रीम बॉडी है और इसका बाइंडिंग इफेक्ट है, तो लिहाजा मजबूरन जो है, चाहने के बावजूद भी अगर गौर अली साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने ये फैसला किया था, तो मेरा ख्याल है इसमें इसके पीछे जो मंतिक है ना वो ये है कि पीटीआई इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर रही है 3-4 ग्राउंड पे। सेनेट पूरी नहीं थी, नंबर 2 हमारी रिजर्व सीटों के साथ एनए पूरी नहीं थी, नंबर 3 फॉर्म 47 पे जेली एमएनएस बैठे हुए हैं, नंबर 4 हमारे एमएनएस को अगवा करके और पैसे दे के लाया गया, और नंबर 5 कि इससे अदलिया की आज़ादी मुसात शुरू हुई। अब अगर हम कमेटी में बैठ जाते हैं तो कानून का एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेवर या प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। अगर वो आगे से हमें कहते कि खुद ही तो उस कमेटी की परसुएंस में, आप इस अमेंडमेंट के परसुएंस में जाके बैठ गए थे, तो आप अपने कंडक्ट से एस्टॉप्ड है। तो पॉलिटिकल कमेटी नहीं तो नाम क्यों दिए? नाम दिए ना, नाम देना नोटिफिकेशन हुआ, देखिए पार्टिसिपेट नहीं किया। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं इस कानून साजी को नहीं मानता हूँ और साथ में आप अपने किसी अमल से उस कानून के ताबे होकर कुछ काम कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि यू आर हिट बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। तो इस एस्टॉपल के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई ने इसका बाइकाट किया है।